वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज हम गाला असाइनमेंट में पेपर नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ्स का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सभी विषय के पेपर शेयर करूँगा। गाला असाइनमेंट के साथ साथ हम ब्रज असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन लाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए है ये हमारा पेपर 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको, इसमें से एमसीक्यू सिलेक्ट करके। तो पहला ऑप्शन है कि द्विचर सुरेख समीकरण युग में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो कैसा होगा? तो वो होगा संपाती। जब दोनों जो समीकरण है वो समानुपात में हो तो उस समय संपाती रेखाएं बनती, याद रखिएगा। अगला है द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने का सूत्र, जिसे द्विघात सूत्र कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी श्रीधर आचार्य ने। सूत्र याद आप जानते हो, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, तो इस सूत्र की खोज की थी श्रीधर आचार्य ने। अगला है किसी समांतर श्रेणी के लिए a10 बराबर क्या होगा, यानी 10वां पद क्या होगा? तो इसका 10वां पद a10 बराबर होगा a + 9b। जैसे मान लो तुमको निकालना हो a20, तो a20 बराबर होगा a + 19b। ये चीज आप दिमाग में रख लेना। बिंदु ए बी का उगम बिंदु से अंतर क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं उगम बिंदु के याम होते हैं 0, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से लगाओ, 0 - a का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b²। 0 - a यानी a² प्लस b², ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी √a² प्लस b² है ना, ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है sin² 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो हम समझ जानते हैं कि sin 45 बराबर होता है 1/√2। तो sin² 45 बराबर यानी क्या होगा? 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। ओके, किसी माहिती के लिए x बराबर 15, z बराबर 15, तो m निकाला। तो सूत्र याद रखना दोस्तों, z इज इक्वल टू 3m - 2x बार। अब देखिए वैल्यू रखो, z की जगह पर 15, 3m, 2x बार की जगह भी 15 आएगा। तो 15, 3m, 15 दूनी 30, -30 इधर आके हो जाएगा +30। तो m बराबर 45 बराबर हो जाएगा 3m, यानी m बराबर 45/3 कितना आ जाएगा? 15 बराबर। और दोस्तों याद रखना, जिस माहिती वितरण में मध्यस्थ बहुलक तीनों समान हो उसको बोलते हैं सममित आवृत्ति वितरण। मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मध्यस्थ बहुलक तीनों समान हो उसे सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। ओके, अब है हमको ऑप्शन दिया होगा, उसमें से हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 3 + √16 यह कैसी संख्या है? तो देखिए 3 √16 की वैल्यू होगी 4, क्योंकि 4 16 पूर्ण हो गए, 3 और 4 7। ये हो जाएगा सम्मेय संख्या। इसे सम्मेय संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, बराबर। इसे पूर्णांक भी कह सकते हैं। कोई भी दिया हो आपको कंफ्यूज नहीं है, तीनों में से कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। अब ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा, तो अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ओके, अगला है 9वां प्रश्न। संतुलित पासे को उछालने पर ऊपर का अंक 4 आए उसकी संभावना। तो देखो पासे को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक मिलेंगे। तो n बराबर हुआ 6, हमारा प्रोबेबिलिटी के निकालें सूत्र m/n। तो है न आपका 6, 4 कितनी बार आया? 1 बार। तो हमारा आंसर होगा 1/6। जैसे जैसे थीटा का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मूल्य क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? देखिए अब सभी जानते हैं साइन की वैल्यू याद रखिए आप
साइन 0 की वैल्यू 0, 30 होता है 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 91 बराबर। तो साइन में क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यूअस जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, तो साइन थीटा का मूल्य बढ़ता है बराबर। वृत्त का स्पर्शक वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करता है, याद रखना, वृत्त का स्पर्शक जो है वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करता है। अगला है, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण में बहुलकी वर्ग कौन सा है। तो ऐसे सवालों में सबसे बड़ी आवृत्ति ढूंढो, तो सबसे बड़ी आवृत्ति है 16, उसके सामने कितना है, कौन सा वर्ग है, 30 से 40, तो हमारा वर्ग हुआ 30 से 40, ये हमारा आंसर। ओके, अब है 13वां प्रश्न। 5 और 15 का मशक 10 है, ये विधान सही है या गलत। इस सेक्शन में हमको जो हमारे विधान है सही या गलत वो हमको बताने। तो देखिए 5 के गुणनखंड 5 एकम 5, 15 के 5 तिया 15, क्या कौन मिल रहा है दोनों में, 5, इसका SC है यानी मसा होगा 5, जबकि आपको यहां पे कितना दिया है 10, तो ये विधान गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण में बहुपदी y = px का आलेख दिया है, इसके शून्य ज्ञात करो। तो x अक्ष जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, उतने शून्य हमको मिलेंगे। हमने ये देखा है, हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो आलेख है वो x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काटता है, तो शून्यों की संख्या होगी 3, ये है हमारा ट्रू, ये हमारा सत्य है। द्विचर समीकरण के लिए a1/a2 b1/b2 स्थिति में समीकरण युक्त संयुक्त है, ये ट्रू बराबर। अगला है, प्रयोग की सभी मूलभूत प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योग 0 होता है, ये गलत है। किसी भी प्रयोग की प्राथमिक घटनाओं की संभावनाओं का योग होता है 1, 0 नहीं, तो ये विधान हमारा गलत है। अब इनमें हमको एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर लिखना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an = a + n-1 × d, याद रखना बराबर। वृत्त के दिए गए व्यास के समानांतर अधिक से अधिक कितनी स्पर्शक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा व्यास है हमारा AB, तो देखो एक स्पर्शक इधर मिलेगा आपको बराबर, और एक स्पर्शक इधर मिलेगा, ये जो दूसरा नीचे बनाया, यानी आपको 2 स्पर्शक मिलेंगे व्यास के समानांतर बराबर। सूर्य पूर्व में उगे इस घटना की संभावना 1, ये एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की संभावना होती है 1। वर्ग 65 से 75 की वर्ग लंबाई क्या होगी, तो 75 में से 65 माइनस करो, कितना मिला 10, ये हमारा वर्ग लंबाई हो गई। अब हमको ये जो दोस्तों 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, ये जो 4 प्रश्न है ये आपके, इसमें आपको सूत्र आते हैं, तो ये जो हमारा घनफल क्षेत्रफल वाला है उसके सूत्र याद कर लेना आपको। अर्धगोले का कुल पृष्ठफल, तो उसका सूत्र है 3πr², पहले का ऑप्शन है C बराबर। गोले का पृष्ठफल का सूत्र होता है 4πr², अर्धगोले का पृष्ठफल होगा ये हो जाएगा 2πr², लेकिन आपका अर्धगोला ठोस हो तो उसका हो जाएगा 3πr²। ओके, 10 रुपए के सिक्के का घनफल निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले तो याद रखो 10 रुपए का सिक्का जो है ये होता है बेलनाकार, तो बेलनाकार के घनफल का सूत्र होता है πr²h। हमारे 21वें का ऑप्शन होगा, दूसरे का ऑप्शन होगा A। ओके, अगला है लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल πr²θ/360। अर्धवृत्त की परिधि πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr, बराबर, ये याद रखना। तो दोस्तों यहां पे हमारा ये
सेक्शन पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हमारे ऐसे दूसरे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।